हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल। सो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। तो जो आपको न्यूमेरिकल्स दिया गया है फोर्थ में, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट मैं आपको हार्ड तो नहीं करूँ, पहले ईजी करवाता हूँ, फिर आपका क्या करवाता हूँ, हार्ड करवाता हूँ, जिससे आपके कंसेप्ट होते हैं क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये वाला जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो वाला ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। ये बाद में कराऊंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेट, जब मुझे आसान वो मिलेगा कैपेसिटेंस का फिर बाद में करूँगा, वरना ये कह दोगे सर ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, इसलिए मैं आगे बढ़ करके इन क्वेश्चन को करता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है। क्वेश्चन फिफ्थ पढ़ो। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। हमें पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट पी पर। ठीक है, ड्यू टू अ चार्ज। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं, ये आपका क्या कहते हैं, वेट फॉर अ मिनट, ये आपका मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करवाया था और कैपेसिटेंस करवा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए थे। तो जो न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये मत रहना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का तो कुछ न्यूमेरिकल ही नहीं बताया, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। यहाँ मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ कर लेना, सीधी सी बात। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी पर क्या बताना है, पोटेंशियल बताता है ड्यू टू अ चार्ज, किसकी वजह से, एक दूसरे चार्ज की वजह से। जो चार्ज है Q इंटू 4 × 10⁻⁷ है, लोकेटेड एट 9 मीटर 9 सेंटीमीटर अवे। पता है आपको, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। इस पॉइंट पे इस चार्ज का क्या पोटेंशियल होगा। तो हमें क्या करेंगे, हमें दिया गया है, ठीक है, Q1 की वैल्यू दी गई है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमें पोटेंशियल का सीधा फॉर्मूला लगाना, V = KQ/R। सिंपल सा फॉर्मूला है, के की वैल्यू पुट करो, क्यू की वैल्यू पुट करो और आर की वैल्यू करो, तो पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर आपको देखो, इसने क्या कहा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर बताना है ड्यू टू अ चार्ज, किस चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज की वजह से, जो कि 9 सेंटीमीटर लोकेटेड अवे, यानी कि दूर है। तो V = KQ/R लगता है। मैंने क्या कहा था, जब सिंगल चार्ज है तो ये रहेगा, डबल चार्ज अगर आपसे दिया जाए तो V = KQ/R लगता है फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरा क्या है, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷, यानी कि आपको एक चार्ज दिया गया है जो कि आप वर्क डन कर रहे हो, कहाँ से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाने के, उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाने के आपने क्या करा, वर्क डन करा। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्राउट। उसको लाने में हमने कितना वर्क डन करना पड़ा, या कोई पाथ डिपेंड होगा इस चीज़ पर। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो, पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो यू नो डैट वर्क डन कैसे निकाला जाता है, वर्क डन निकाला जाता है W/Q पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, आपको चार्ज तो दे दिया, पोटेंशियल नहीं दिया। तो पोटेंशियल किसका लोगे, पोटेंशियल देखो इसी पार्ट का लोगे, कि फिफ्थ पार्ट के दो पार्ट दिए गए। देखो ये फिफ्थ पार्ट के, वेट फॉर अ मिनट गाइस, फिफ्थ देखो, फिफ्थ पार्ट का ए पार्ट और बी पार्ट था। तो ए पार्ट से हमें क्या निकाला, वोल्टेज निकला। तो जो वोल्टेज निकला है मेरा, ये इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो V = QT। समझे क्या निकले, तुम समझे नहीं इस बात को, मैं समझाता हूँ कि इसने क्या कहा था। पहले पॉइंट पे कहा था कि इस पॉइंट पी पर एक दूसरे पर एक क्यू चार्ज घटा है, उसकी वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁷ है। यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा, तो आपने V = KQ/R से निकाल दिया। अब मैं कहता हूँ इन्फिनिटी से मैं एक चार्ज लाया, और उसको पॉइंट पी पर ला कर रख दिया, उस पर पॉइंट पी पर ला के रख दिया, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा। तो सिंपल V = QT, V × QT ये फॉर्मूला होता है, ये कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर हमसे पूछता पोटेंशियल निकालो इसका, हमसे वर्क डन ना पूछ के हमसे कहता पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि Q1 पहले से था, इन्फिनिटी से Q ला कर रख रहे हैं, तो V = KQ Q1 Q2/R।
ये लाना पड़ता। देखिए v इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻7 इंटू Q2 हो जाएगा, दिस वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। पर हमसे ये पूछा ही नहीं गया था, हमसे तो बस 2 पॉइंट पूछे गए थे जो कि हमने निकाल लिया। इतनी बात क्लियर है। अगला वाला ना छठा है, और छठा मैंने ना पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का करवाया था वो बेसिकली इस पर डिपेंड करता है। अब क्या करता है इसको हम देखते हैं। ये कह रहा है 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁷। देखो सिंपल सी बात है, क्या है, 2 चार्ज दिए गए हैं 3 इंटू 10⁻⁷ एट लिक्विड 50 सेंटीमीटर। मैंने भाई इतनी बार करवाया, एक काम करो तो फिर इस चीज़ को ना पोज करो। एक Q1 चार्ज दिया गया है, एक Q2 चार्ज दिया गया है, ठीक है। Q1 Q2 दिया गया है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसने कहा है कि कहाँ कहाँ आपका पोटेंशियल जीरो होगा, कहाँ कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। सिंपल सी बात है, मैंने करवाया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का कोई वो मकसद नहीं होगा कि आपकी ये न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाऊँ। आपने सोल्व कर लिया है तो आप इस चीज़ को देखो, नहीं हो पा रहा है तो अब वीडियो को देखो। वीडियो में क्या पता है मैं बता देता हूँ। Q1 है Q2 है, ठीक है। अब करो। अब मैंने कहा था एक तो मान लो बीच का पॉइंट मान लिया करो, बीच का पॉइंट मान लिया मैंने P मान लिया। तो इस डिस्टेंस को अगर मैं x लेता हूँ तो ये वाली डिस्टेंस 15 - x होगी। सिंपल सी बात है, 15 - x होगी। तो V1 इक्वल टू KQ1/R, ठीक है, KQ1/R। तो K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू आपको कितने गए 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में रेडियस इज x दिया गया है, ठीक है। रेडियस कितना दिया गया है, x दिया गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब V2 कितना दिया गया है, V2 तो आपको दिया गया है KQ2/R। तो 9 इंटू 10⁹ इंटू दूसरा चार्ज कितना दिया गया है -2 इंटू 10⁻⁸ कोलम अपॉन में रेडियस इज 15 - x आपको दिया गया है। यू नो डैट V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। V1 में V2 की वैल्यू करो तो दूसरी साइड V1 इक्वल टू -V2 होगा। तो V1 में वैल्यू पुट कर दो तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में x इक्वल टू -9 इंटू, ये देखो ये नेगेटिव था तो इसको यहाँ लेके जाएंगे तो नेगेटिव 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में 15 - x, ओके। सो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में x इक्वल टू प्लस 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁸, ओके, अपॉन में 15 - x। सो 9 की पावर 10 की पावर कट गई यहाँ से, ठीक है। 10⁻⁸ 10⁻⁸ से कट गया, बचा 3/x इक्वल टू 2/15 - x। तो 3 15 - x इक्वल टू 2x, ओके 15, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब 15, ठीक है, ठीक है, ये 45 हो जाएगा -3x हो जाएगा इक्वल टू 2x हो जाएगा, ठीक है। 45 इंटू 5x, 45 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू x, डैट इज आपका हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू आ गई 9। इतनी बात क्लियर है। x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने बाहर का भी एक और कहा था। हाँ मैंने बाहर का कहा था, वो आप निकालोगे, ठीक है, वो आप निकालोगे, वो आपका है। यहाँ पर थोड़ा सा ना, यहाँ पर मैंने दूसरा पार्ट करा नहीं, बट आप बाहर का भी निकालोगे, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, NCERT टेक्स्ट बुक में आपका वो दिया गया है कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm। A 3 mm thick mica sheet
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं वो 6 दी गई है, वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। देखो क्या कह रहा है, साफ शब्दों में ये कह रहा है कि पहले क्या था, एयर डाला था, बाद में इसने कैपेसिटर डाल दिया, सॉरी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो पहले इसमें देखो कि एरिया कितना दिया है, एरिया आपको दिया गया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वेयर। फिर आपको दिया गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट टी इक्वल टू, नाम याद होना चाहिए, 3 mm। इतनी बात क्लियर है? रुको, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm और एरिया दिया गया ये 3 mm थिक माइका शीट, ठीक है, 3 mm माइका शीट यानी कि, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी गई है आपसे, 6 दी गई है। वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, वाइल द वोल्टेज सप्लाई 100 विल रिमेन कनेक्टेड, यानी कि अब जब हमने V = 100 वोल्ट कनेक्ट किया तो क्या होगा। पहले क्या डालते हैं हम, पहले डालते हैं हम किसकी, पहले हम निकालते हैं सिंपल की, किसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जब हमने उसमें वो डाला नहीं था, तो एप्सिलॉन नोट A/, ठीक है, एप्सिलॉन नोट A/d, तो ये होता है आपका एप्सिलॉन नोट 8.85 × 10⁻12। एरिया आपको दिया गया है 6 × 10⁻³ अपोन में 8.85 हो गया, और अपोन में d की वैल्यू 3 mm। अब देखो ये सब आपको किस में दिया गया, मीटर में दिया गया है, इसको mm में चेंज कर दो 10⁻³ हो जाएगा। मीटर में होता, मुझे सेंटीमीटर में दिया होता तो 10⁻², mm में दिया तो 10⁻3। क्लियर? इसको C नोट की वैल्यू कितनी आई, 17.7 × 10⁻12। ऑफकोर्स मैं यहाँ से ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं रट्टा लगवा रहा हूँ या मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो ये बताना, इतनी बात है। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला है, क्या डाला है, डाइलेक्ट्रिक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C नोट = क्या होता है, आपसे ये पढ़ा है ना, ये होता है ये A एप्सिलॉन A d - t + t/k, ये होता है, ऑफकोर्स ये होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देनी है। पहले ये पढ़ो कि इसने क्या कहा है कि वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। सो एवरीवन, देखो इसमें क्या है, टी लग रहा है। अब इसमें कहीं भी आपको टी नहीं दिया गया है, टी नहीं दिया गया है, और ना इसमें पूछा है कि कितना कैपेसिटेंस का डिफरेंस रहेगा, नहीं आपसे ये पूछा है कि कितना कैपेसिटेंस का डिफरेंस रहेगा। इसमें ना बेसिकली लिखा नहीं हुआ है बिटवीन द प्लेट 3 mm थिक माइका शीट वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ये बस ये कहना ये चाह रहा है, इसमें लिखा हुआ बेशक से नहीं, पर कहना ये चाह रहा है कि व्हाट वुड बी हैपन इफ द कैपेसिटर विद एयर द प्लेट्स, यानी कि कितने चार्ज, देखो हम जब डाइलेक्ट्रिक को डाल देंगे तो हम कितना चार्ज उसमें और इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो मेरी C नोट की वैल्यू आई है, बेसिकली ये जो मेरी C नोट की वैल्यू आई है, ये ठीक है आई है। ये तब तक का था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डल रहा था, जब डाइलेक्ट्रिक डल गया है गाइज, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपसे डिफरेंस निकालने को कहे ना, तो जो मैंने ये वाला न्यूमेरिकल करवाया था, डिफरेंस निकालने को कहे, जो मैंने ये वाला न्यूमेरिकल आपको करवाया था, डेट इज़ ये वाला, तो ये आप लगाओ क्योंकि इसमें टी की वैल्यू भी दी गई है। बट आपसे चार्ज पूछा जाए, चार्ज कितना है, क्योंकि हम चार्ज का मतलब ही समझो क्या है, पहले क्या था, पहले कुछ भी नहीं था, इसने खुद ने कहा है कि एयर था पहले, तो कैपेसिटेंस निकल के आगे कि इतना कैपेसिटेंस था। अब मैंने क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब डाइलेक्ट्रिक से हम कितना चार्ज और इन प्लेट में डाल सकते हैं, उसने ये पूछा। तो डाइलेक्ट्रिक को डालने से एक फॉर्मूला मैं बेसिकली लगाना भूल गया, तो आप ऐसे याद रखना कि जब भी कैपेसिटेंस निकालो तो K/C नोट लगाओ, यानी कि K टाइम्स बढ़ जाता है हमारा कैपेसिटेंस जब हम डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक को हम डाल देते हैं, तो K टाइम्स जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू रहती है वो C टाइम्स बढ़ जाती है। इतना पढ़ा था, इतना पढ़ा था, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा ना, E/E नोट = K, उसी तरीके से ये है C/C नोट = K। मैं बेसिकली बताना भूल गया था, पर आप लिख लो, ये फॉर्मूला है चार्ज वो कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो C = मैं बेसिकली यहीं पर दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या करा,
सी इक्वल टू के नोज, क्योंकि एक मैं लगाना भूल गया था कि के इक्वल टू सी अपॉन सी नोट रहता है। तो सी नोट की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये निकल के आ जाएगा, जो कि सी की वैल्यू 1.6.2 पिको फेराड रहेगी, क्योंकि 10⁻⁻12 लग रहा है ना, देखो यहाँ 10⁻⁻12 तो पिको रहता है, लगा दिया। अब इसने कहा कि वाइल दे वोल्टेज सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट, जब हम 100 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या चार्ज रहेगा उसमें। तो चार्ज आपको पता है फॉर्मूला Q इक्वल टू सी वी, सी आपको पता है, वी आपसे दिया गया, तो चार्ज निकाल दो। अब दूसरे में क्या दिया गया, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, यानी क्या मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, सप्लाई को क्या कर दिया मैंने डिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब पहले तो 100 वोल्ट लगाया, बाद में नहीं लगाया, तो उससे क्या होगा, तो उससे सिर्फ ये होगा कि जो पहले 100 वोल्ट आ रहा था ना, डाइलेक्ट्रिक डल गया था उस टाइम पर, तो डाइलेक्ट्रिक डल गया था, तो हम 100 को क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात क्लियर है, हम 100 को डिवाइड कर देंगे 6 से, क्योंकि हमने वोल्टेज हटा दिया, तो वोल्टेज हटाने से क्या होगा, वोल्टेज हटाने से चार्ज उसमें कम हो जाएंगे, तो कितने कम होंगे 100/6, वही लिखा है कि V इक्वल टू 100/6 होंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है। आपसे कभी भी एनी टाइम पूछे कि भाई कितना वोल्टेज जब हमने हटा दिया तो क्या होगा, अब सिंपल इसमें वही की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि Q इंटू सी वी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। ये आगे हम स्टार्ट करेंगे 18वां वाला क्वेश्चन, और कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे, और यहाँ तक आपका हो जाएंगे न्यूमेरिकल कंप्लीट। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।